और इस वक्त मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत मुंबई से जुड़ गए हैं, अशोक तिवारी लखनऊ से, सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर सियासत भी हो रही है, पॉलिटिकल रिएक्शन आपने सुने। सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते। प्रभाकर, आपके पास वक्त है 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक कि आप जितने भी आपके पास 2000 के नोट हैं आप एक्सचेंज करा सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि डीमोनेटाइजेशन तो सुप्रीम कोर्ट में गया वो फैसला, क्या इसको भी चैलेंज किया जाएगा? विघ्नेश, ये मेरे हाथ में 2000 रुपए का नोट है और अभी कोई भी फैसला होता है, कोई भी इस तरह का कोई कदम सरकार उठाती है तो उससे आम आदमी से जब बात करो तो समझ में आती है। आज सुबह मुझे किसी से बात हो रही थी, हमारे एक जानने वाले से, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 2000 के नोट हैं और वो एक सामान्य आदमी है, उनको कहीं से पैसे मिले, ऐसे इकट्ठा करके उन्होंने रखा था। वो एक बात कह रहे थे कि बताओ, कहा गया कि बैंक में जाके चेंज कर लो या कहीं, तो अभी मैं अपने पैसा लेकर जाऊं या किसी से बताऊं कि मेरे पास 40,000 रुपये का 2000 का नोट है, तो लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे कि इसका पैसा जो होगा ना वो किसी और स्रोत से आया होगा, ये काला धन होगा, ये सफेद धन नहीं होगा। और अभी मैं सुन रहा था विघ्नेश, जो नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी की जो पीड़ा हुई थी, हालांकि ये बहुत उतना बड़ा कदम नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी यादें ताजा हो गई हैं विघ्नेश। क्योंकि अगर आपके पास एक भी नोट है 2000 का, तो अब इतना तय है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ भी कहे, सरकार कुछ भी कहे, अगर आप किसी आम दुकान पर जाती हैं तो आपको ये 2000 रुपये का नोट कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं होगा। तो आपको जाना पड़ेगा अल्टीमेटली बैंक, और वहाँ जब बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर कोई बड़ा आदमी बैंक में लाइन नहीं लगाता। जिनके पास करोड़ों कैश होंगे वो आदमी बैंक में लाइन नहीं लगाता। बैंक में हमारे जैसे और आपके जैसा आदमी लाइन लगाता है। तो सोच कर देखिए कि कोई एक आदमी जो नौकरी पेशा है, कोई एक आदमी जो ठेला और रेहड़ी की दुकान लगाता है, और उसके पास संजोग से, और आज के डेट में कहूँ कि दुर्भाग्य से, अगर उसके पास 2, 4, 5 2000 के नोट हैं, तो उसे 2-3 घंटे कम से कम बैंक में जाकर लाइन लगाकर अपने पैसे बदलने होंगे। यह है आम आदमी की पीड़ा। हालांकि बहुत लोग, आज एक फैशन चल चुका है कि सरकार के किसी फैसले के तत्काल बाद बहुत लोग उस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए आ जाते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं, हमारे कई पत्रकार मित्र कह रहे हैं कि हमें तो कोई क्या परवाह है, हमें क्या चिंता है, मेरे पास तो कोई 2000 का नोट ही नहीं है। बात सही है कि बहुत लोगों ने लंबे समय से 2000 का नोट नहीं देखा, बहुत एटीएम से 2000 के नोट निकलने बंद हो गए थे। लेकिन विघ्नेश, एक मेरा सवाल ये भी है कि आपने पिछली बार 2 रुपये का नोट कब देखा था? पिछली बार 1 रुपये का नोट कब देखा था? पिछली बार 5 रुपये का नोट कब देखा था? वो नोट आज भी वैलिड हैं और आज भी उसे वापस नहीं लिया गया है। लेकिन चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस नोट को और प्रसारित नहीं करना चाहती, तो उसकी प्रिंटिंग बंद हो गई और जो सिस्टम में वापस चला गया उसे दोबारा रिलीज नहीं किया गया। क्या 2000 रुपये के नोट के साथ ऐसा नहीं हो सकता? अगर हो सकता, अगर होता तो आम आदमी परेशान नहीं होता। मेरी बात बस इतनी सी है कि अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट नहीं है, इसका मतलब तो वही बात हो गई कि प्याज मैं नहीं खाता और इसलिए प्याज की कीमत बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास गाड़ी नहीं है इसलिए पेट्रोल की कीमतें महंगी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं ये लोग आते कहां से हैं, ये हैं कौन? अरे भाई, बात अगर हो रही है तो देश के आम आवाम की बात करिए। हालांकि मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कहते हैं हर मसले पर इस तरह की बात करते हैं। सही कह रहे हैं आप। इतनी सी बात मैं जानता हूं कि एक रेहड़ी वाले के पास दूसरे की भी पीड़ा समझनी चाहिए, ये बात आपकी सही है। अशोक तिवारी के साथ कुछ लोग हैं, उनका रिएक्शन लेना बहुत जरूरी